मैं सौरभ गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एक ही लक्ष्य है। तो आज मैं आपको बताऊंगा ऑल द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द 1947 टू टिल 2022। मतलब कि जब हमारा देश, हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तब से लेके 2022 तक के सारे प्राइम मिनिस्टर के आपको नाम बताऊंगा। उनकी साथ में उनका कब उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया, यानी कब उन्होंने ज्वाइन किया अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को, और कब उन्होंने लेफ्ट यानी छोड़ दिया, और साथ ही टाइम इन ऑफिस और कितना समय जो है उन्होंने ऑफिस में अपना दिया, और लोकसभा के बारे में भी बताऊंगा कि और मिनिस्ट्री और अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा अपॉइंट किए गए थे वो, और उनकी क्या पार्टी रही थी जिस पार्टी से वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। जो भी थे, जितने भी प्राइम मिनिस्टर थे 1947 से 2022 तक, उन सब के आपको आज मैं नाम बताऊंगा। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे आते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। और अगर इसकी इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेंबर फॉर यूनाइटेड प्रोविलियंस थे। और साथ में इनकी बात करी जाए तो ये 15 अगस्त 1947 में, जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, यानी कि हमारे भारत को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस दिन इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था। और इन्होंने 1952 में 15 अप्रैल को 19 अपने ऑफिस को, अपनी पोस्ट को छोड़ दिया था। टाइम इन ऑफिस, अगर ऑफिस में टाइम, मतलब ये जो है जब पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने थे तब की बात है। और ये जो है दोस्तों, नेहरू जी जो थे ये पहली बार आए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे इस 5 साल के अंदर। उसके बाद अपॉइंटेड ये किसके द्वारा करे गए थे, तो आपको बता दे, द अर्ल माउंट बेटन ऑफ बुर्मा के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। उसके बाद ये जो है फुलपुर फुलपुर से इन्होंने जो है फिर से इलेक्शन लड़ा था, और इस इलेक्शन में ये जीते थे दोबारा से। ये 15 अप्रैल को ही दोबारा से ये प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहे 17 अप्रैल 1957 यानी कि 1957 तक। तो ये यहाँ पे दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिन्हें इस बार इन्हें जो प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था वो राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। इनकी पार्टी जो थी उसमें से राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, उन्होंने इन्हें प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए अपॉइंट किया था सेकेंड टाइम में। और ये फिर दोबारा इलेक्शन हुए थे जब तीसरी बार, तो 17 अप्रैल 1957 से 2 अप्रैल 1962 तक ये फिर प्राइम मिनिस्टर रहे थे। यानी कि ये थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये फिर से राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही अपॉइंट किए गए थे, लेकिन इसके बाद 2 अप्रैल 1962 से 27 मई 1964 तक ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बने फोर्थ टाइम। लेकिन ये 2 साल ही रहे, उसके आगे ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है 4 बार लगातार प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जीते, और वो चारों बार प्राइम मिनिस्टर बने। अगर मैं सेकंड ऑप्शन यानी सेकंड, और ये जो इनकी पार्टी थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी, जिसका आप चुनाव चिन्ह या फिर आप लोगो जानते ही हैं, हाथ जिसका लोगो है, हैंड जिसका लोगो है, आप सब इससे बहुत ज़्यादा अच्छे से वंचित होंगे, अवगत होंगे। अब मैं सेकंड बात करूँ तो गुलजारी लाल नंदा जो थे, वो सबरकांठा से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। ये 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक 13 दिन के लिए, सिर्फ 13 दिन के लिए इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि हम इन्हें सेकंड ऑप्शन पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि गुलजारी लाल नंदा को सिर्फ साबरकांठा से सिर्फ आप देख सकते हैं कि सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जो थे
वो इलाहाबाद से इलेक्शन लड़ा उन्होंने, और वो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक उन्होंने 1 साल तक वो सत्ता में रहे थे प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर। फिर बात कर ले तो फिर दोबारा से गुलजारी लाल नंदा जो हैं वो साबरकांता से 11 जनवरी 1966 से लेके 24 जनवरी 1966 तक 13 दिन जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। उसके बाद जो है, अगर हम चौथे इंसान की बात कर ले, यानी कि कौन है चौथे नंबर पे आता है जो प्राइम मिनिस्टर बना था इंडिया का, भारत का, तो वो है इंदिरा गांधी, जो राज्यसभा एमपी फॉर उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश के लिए राज्यसभा एमपी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, जहाँ पे 24 जनवरी 1966 से 4 मार्च 1967 तक वो प्राइम मिनिस्टर रही थी। उसके बाद उन्होंने रायबरेली से 4 मार्च से को इलेक्शन हुआ, फिर वो वहाँ से दोबारा जीती, और फिर वो 1967 से लेकर 15 मार्च 1971 तक प्राइम मिनिस्टर रही थी। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, तो फिर वो दोबारा से इलेक्शन जीती, और फिर वो 24 मार्च 1977 तक वो प्राइम मिनिस्टर रही थी। तो आप कह सकते हैं कि चौथी और पांचवी प्राइम मिनिस्टर जो थी भारत की, वो इंदिरा गांधी थी। अब छठे नंबर पे बात करेंगे, मतलब कि छठा प्राइम मिनिस्टर कौन बना था, तो मोरारी लाल देसाई सूरत से इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, और उनकी जो पार्टी थी, उनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी। इस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक 2 साल 126 दिन उन्होंने सत्ता में राज किया था, और भारत को डेवलप करने में मदद की थी एज अ प्राइम मिनिस्टर। अगले बात कर ले हम, तो छठे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मोरारी लाल देसाई, जब 2 साल तक रहे थे, उसके बाद जो है जनता पार्टी से ही 2 साल पहले मोरारी देसाई को प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर रखा गया। उसके बाद चरण सिंह बागपत से उन्हें जो है 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980, यानी 170 दिन तक प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। अब नेक्स्ट बात करूं मैं, तो यहाँ पर सातवीं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी फिर से बनी दोबारा प्राइम मिनिस्टर। तो ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनी, ये मेदक से इन्होंने चुनाव लड़ा, और ये 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक ये सत्ता में प्राइम मिनिस्टर रही। फिर अगली बात करें हम यहाँ पे, तो 8वें नंबर पर राजीव गांधी ने अमेठी से इलेक्शन लड़ा, जो 31 अक्टूबर 1984 को जीते, और 31 दिसंबर 1984 तक वो रहे, और उसके बाद उन्होंने फिर से इलेक्शन जीता, और फिर से वो 2 दिसंबर 1979 तक, यानी 5 साल 32 दिन तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। वो 8वें प्राइम मिनिस्टर थे इस देश के, इस भारत के। अगली बात कर ले, तो इस भारत में 7वें नंबर पे मैं बात करूं, जो आते हैं वो हमारे आते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये फतेहपुर से इलेक्शन लड़के 2 दिसंबर 1979 से 10 नवंबर 1990 तक ये जो है प्राइम मिनिस्टर रहे थे विश्वनाथ। उसके जनता दल से थे ये। और इसके बाद चंद्रशेखर आजाद जो है वो बायलिया बायलिया से 9 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्राइम मिनिस्टर रहे चंद्रशेखर, जिनको बनाया गया था आर वेंकट रमन ने बनाया था। इनकी जो पार्टी रही थी वो समाजवादी जनता पार्टी, राष्ट्रीय नाम था पार्टी का, उससे थे ये। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो नंदियल 21 जून
1991 से 16 मई 1996 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे, 4 साल 303 दिन तक। ये हमारे 10वें प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी पार्टी जो थी वो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, जिससे ये बने थे प्राइम मिनिस्टर। 10वें इंसान की बात कर लें तो अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से चुनाव लड़के 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक 16 दिन वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़ा था और वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। फिर बात करें तो एच डी देवेगौंडा जो थे वो राज्यसभा एमपी फॉर कर्नाटका के जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के कर्नाटका में, और वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था। पहली जून को 1996 में से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक 324 दिन वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे। शंकर दयाल शर्मा ने इन्हें अपॉइंट किया था, और इनकी जो पार्टी थी वो जनता दल थी। और इसके ये 11वें प्राइम मिनिस्टर पे आप देख सकते हैं, 11वें प्राइम मिनिस्टर एक जना नहीं 3 जने रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवेगौंडा और इंदर कुमार गुजराल, ये जो थे राज्यसभा एमपी फॉर बिहार से थे ये। और वहां से इन्होंने 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिन तक इन्होंने पीएम का पद संभाला था। गुजराल जी ने, ये भी जनता पार्टी से ही थे, जनता दल से थे। अब उसके बाद बात कर लूँ मैं यहाँ पे, तो 12वें प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से फिर से दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे 1998 में, 19 मार्च को 13 अक्टूबर तक 1999 तक, और फिर दोबारा इलेक्शन जीते ये, और ये 2004 की 22 मई तक प्राइम मिनिस्टर रहे। 6 साल 64 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे। ये 12वें और 13वें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के भारतीय जनता पार्टी से बनाए गए KR नारायण के द्वारा अपॉइंट किए गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे आते हैं मनमोहन सिंह, जो राज्यसभा एमपी फॉर असम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा से। मनमोहन सिंह ये 22 मई 2004 को प्राइम मिनिस्टर बने, 2009 की 22 मई तक। फिर 2009 की 22 मई से 26 मई 2014 तक, यानी 10 साल 4 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे। ये 14वें और 15वें प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भारत के, जिनको 14वीं बार जब बनाए गए थे तब APJ अब्दुल कलाम ने इन्हें बनाया था प्राइम मिनिस्टर, और 5वीं बार मनमोहन को बनाया गया था प्राइम मिनिस्टर प्रतिभा पाटिल, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से बनाई गई थी। अब मैं बात कर लूँ आपसे अभी की कि हमारे 16वें प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो फिर 26 मई 2014 से 30 मई 2019 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया, जो कि 16वें प्राइम मिनिस्टर थे भारत के। प्रणब मुखर्जी जो थे उन्होंने इन्हें बनाया था, अपॉइंट किया था अपनी पार्टी से प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए। भारतीय जनता पार्टी से थे ये। उसके बाद इनको दोबारा इलेक्शन में ये दोबारा जीते, और 2019 में 30 मई को ये फिर से प्राइम मिनिस्टर बने, और तब से लेके अभी तक ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और अभी इनका कार्यकाल चल रहा है। ये जो है 17वें प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे भारत के, और दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, और रामनाथ कोविंद के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था इस बार। तो आपको मैंने बताया ये सारी लिस्ट कि कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर थे हमारे 1947 से 2022, यानी 1947 से 2022 तक कौन कौन से प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे थे। तो इस लिस्ट का PDF अगर आपको चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसका लिंक। और आगे और बाकी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी और बेहतरीन जानकारियों के लिए नोटिफिकेशन बार को ऑन कर लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और मैं हूं सौरभ गुप्ता, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।